हमारे बीच परम पूज्य श्रील भक्ति करुणामय वनमाली महाराज का आगमन हो चुका है। तो हम महाराज जी से Hare अनुरोध Krishna. करेंगे इसका टॉक प्रारंभ करें महाराज। Today I should speak on Narsim Katha or uh, uh, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ अपीयरेंस तिथिज appendice ऑफ reference. आचार्यस एंड राधा रमन देव Yeah. जी, सो महाराज मे बी समथिंग अबाउट दैट और बोट फेस्टिवल और वृंदावन पास। Okay, Hare Krishna. भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि आज है वैशाख मास का पूर्णिमा। और आज के दिन राधा रमन जी वृंदावन में प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रार्थनाओं को जो है स्वीकार करते हुए आज है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, इनका भी पावन पवित्र मंगलमय आविर्भाव। और आज है श्रील श्रीनिवास आचार्य, इनका भी पावन पवित्र मंगलमय आविर्भाव। और आज है परमेश्वर ठाकुर, इनका भी पावन पवित्र तिरुभाव। तो हम राधा रमन जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है 6 गोस्वामी में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए और एक साथ 120 दिन तक उनका बापू सेवा सानिध्य प्राप्त किए। और वे उनके ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किए कि 120 दिन कम से कम 2 बार उच्छिष्ट पाते थे। तो सबसे ज्यादा कृपा गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है आचार्य ने प्राप्त किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं एक महान वैष्णव संत आचार्य हैं, जो कि दक्षिण भारत के वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय में आने वाले महान वैष्णव के घर में जो है आए थे। पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं जब छोटे से थे तब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र में आए थे। श्रीरंग क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर है। श्री संप्रदाय के एक दिव्य स्थल माना जाता है और इसमें 7 द्वार होता है। और चैतन्य महाप्रभु जब इस पूरा जो है शहर जो है वो इस प्रकार से बंधा हुआ है जैसे कि मंदिर जो है उसके केंद्र में है। और सुबह उठते ही सब जो है खिड़की खोले या दरवाजा खोले तो मंदिर मंदिर का चक्र और ध्वज को देके प्रणाम करे। और ऐसा सुंदर व्यवस्था है, सालों साल लोग अपना दिन मंगल आरती मंदिर में करके फिर दिन आरंभ करते हैं। जैसे आज राधा गोविंद जी के दर्शन के लिए हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, फिर अपना दिनचर्या आरंभ करते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा वैष्णव सदा वैष्णव जो है प्रणाली है। ये हमारा वैदिक प्रणाली है कि हम शुरू करते हैं मंदिर का दर्शन करके। कहते हैं कि मंदिर जो होता है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी वक्त जो है ऊपर देखे तो मंदिर का जो है चक्र या ध्वज दिखना चाहिए। पर आज कली के प्रभाव से ऐसा हो गया कि मंदिर छोटा और गगनचुंबी इमारतें बड़े। तो दूर दूर से भी लोग जो है दूर तो क्या 10 फीट से भी लोग देख नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से वो श्रीरंग क्षेत्र में जब चैतन्य महाप्रभु आए अपने दिव्य जो है सौम्य वपु को का जब उनका दर्शन हुआ सब जो है आश्चर्यचकित हो गए, ये मनुष्य है या देवता है। और जब गीत गाए तो बोला ये मनुष्य है या गंधर्व है। और जब वे श्रीरंग नाथ जी का दर्शन के भाव विभोर हुए तो बोले ये मनुष्य है नहीं, बोले तो महात्मा है, महाजन है। वेंकट भट्ट गोस्वामी इनके जो है अष्ट सात्विक विकार को देखकर भाव विभोर हो गए और बोला कि आप हमारे घर पे आइए, हमारे घर को कृतार्थ कीजिए, हम जो है गृहस्थों को जो है मार्गदर्शन दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया तो उनको सुंदर आसन दिया गया, पाद प्रक्षालन किया गया था चरणामृत से जो है चरणामृत जो है पाद प्रक्षालन के बाद सबने पाया और सबके पर छिड़काया गया था। और अपने आप को सब लोग बहुत ही जो है धन्य मानते थे और चैतन्य महाप्रभु का स्तुति इत्यादि करके प्रसाद पवाए थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। गोपाल छोटा सा बालक वेंकट भट्ट के जो है पुत्र है, वो चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये इतने सुंदर बालक है, अपने गोद में बिठाया और उनको जो अपने उच्चिष्ट खिलाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
तो ये हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। जब कहा आज्ञा दीजिए, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी ने कहा, है ना, कि बोलते हैं ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर हो गए। वो बोले, आप सन्यासी हो, आप सनातन धर्म के अनुयायी हो, आप को ये बताना जरूरी है कि आज चतुर्मास का पहला दिन है। अब आप जो है चतुर्मास में कहीं जा नहीं सकते, तो 120 दिन हमारे घर में ही रहिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु समझ गए, मुस्कुराए, और 120 दिन जो थे उनके घर में भजन करते थे, कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे, और श्रीरंग क्षेत्र का दर्शन करते, कावेरी नदी में स्नान करते थे। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी हमेशा साथ में रिया करता था, सेवा करते थे, उनका बापू सेवा और वाणी सेवा। और 120 दिन के बाद जब वो जा रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी से रहा नहीं गया, विरह में वो रोने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, बोला, आप अपने माता पिता का सेवा करो, उनके तिरबाव के बाद वृंदावन आओ, बाकी व्यवस्था मैं करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते वापस गए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते रहे, पिता माता का सेवा करते रहे। और यही यही समय पर वो अपने चाचा प्रबोधन सरस्वती महाराज से भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम पे प्रारंगत हुए। न्याय व्याकरण में बहुत ही पट्टू हो गए। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, पर साथ ही साथ बहुत बड़े विद्वान और वैष्णव भी हैं। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट जो है, माता पिता का जब तिरबा हुआ, वेंकट भट्ट और उनकी माँ ने उनकी माँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के माँ ने कहा, बेटा वृंदावन जाना, चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है वो करो। और तिरुभाव के बाद वो सीधा वृंदावन आए। वृंदावन में उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद से कहा, आप गोपाल भट्ट आएंगे तो उनका जो है आप स्वागत कर लेना। उनको इस प्रकार से व्यवहार करना जैसे कि स्वयं आप अपने भाई सनातन गोस्वामी के साथ व्यवहार करते हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब आए, वो गदगद हो गए। और तीन गोस्वामी आ गए, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, उनका पांडित्य और उनका आचरण और उनका स्वभाव और उनके मधुर वाणी के लिए बहुत ही विख्यात हो गया। ब्रज के महान संतों में उनका नाम आ गया। चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर पत्र भेजा गया था। उन दिनों की बात है, ईमेल जीमेल हुआ नहीं करता था। फीमेल जो है फास्ट जो है प्रचार करते थे, और वर्ड ऑफ माउथ पहुंच गया। और चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं। तब ये पत्र जो है रूप गोस्वामी पाद ने लिखे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को भेजा, जाओ जगन्नाथपुरी से वृंदावन, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को मेरा जो है चौकी पाठ, हम बैठने वाला चौकी है लकड़ी का, वो दीजिए, मेरे उत्तरी दीजिए, मेरा नीचे का धोती दीजिए, और कॉपिन दीजिए। आज वो जब वृंदावन में आया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उस दिन से लेके उसका पूजा करते थे, आज भी उसका तो विशेष पूजा होता रहेगा, और रोज होता हुआ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन मिलकर ग्रंथों का रचना करना, प्रवचन करना, और इस प्रकार से भक्ति में भाव विभोर होकर वे ब्रज के जो है अनेक अनेक लीलाओं को प्रकट करने में लगे हुए, मंदिर निर्माण में लगे हुए थे। और इन्हीं दिनों में चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट हो गया। और गोपाल जो थे, अब 30 साल के थे, उनसे रहा नहीं गया, विरह में वो समझ नहीं पा रहा था अब मुझे करना तो करना क्या है। तब चैतन्य महाप्रभु सपने में आते हैं, कहते हैं कि आप नेपाल जाइए, गंडकी नदी में जाइए, मुक्तिधाम में जाइए, मैं आपको जो है छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। नेपाल गए तो गंडकी नदी में जो है 12 जो है शिला बार बार ऊपर आते थे, फिर वो मुस्कुराते थे, जो है फिर से रखते थे। जब भी वो जलांगनी करने जाते थे, तो 12 शिला जो उनके हाथ में आते थे, फिर से वो डुबाते थे। ऐसे कम से कम 10-20 बार हुए। फिर बोला ये क्या है, तो 108 बार हो गया। फिर बोला कि अरे, लगता है कि भगवान मेरे साथ आना चाहते हैं। फिर याद किया, मैं आपके साथ रहूंगा। तो शालिग्राम जी के रूप में भगवान इनके साथ आए।
जब आए तो आए, सेवा खूब चला, सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। और आया वैशाख मास शुक्ल पक्ष, वैशाख मास शुक्ल पक्ष का ये चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी का व्रत, और कथा, प्रवचन, कीर्तन सब चल ही रहा था। तब ब्रज के महान संतों में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का नाम है। तो एक सेठ जी सोचा गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो दर्शन करना ही है, और उन्होंने वस्त्र दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए। बोला मैं चाहता हूं कि ये वस्त्र भगवान को अर्पण किया जाए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जो है मुस्कुराने लगे बोले कि हमें हम हमारे पास तो शिला है, पर शिलाओं को तो बहुत यमुना जल और तुलसी मात्र से प्रसन्न किया जाता है। बोला फिर भी हमारे बेट को नकारो मत प्लीज। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी से रहा नहीं गया, और सेठ जी भी नरसिंह चतुर्दशी का कथा इत्यादि श्रवण किए। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में जो है भगवान खंबे से प्रकट हुए और प्रहलाद का रक्षा किया, तब जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में आया, अगर आप प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हो, मैं तुच्छ नगण्य जीव हूँ, प्रहलाद महाराज जी के सामने मैं कौन हूँ, फिर भी आप इन शिलाओं में से प्रकट हो जाओ। ऐसे ही किया। फिर वापस कथा में वो जो है आवेश हो गए। भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों का जो इच्छा है जरूर पूरा करते हैं, है ना। षड विदा शरणागति होए बे जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। शरणागति के सारे लक्षण थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर। तो अगले दिन यमुना के तट पर रात को नरसिंह देव का स्मरण करते करते हल्का सा तंद्रा निद्रा में गए। फिर वापस जल्दी उठ गए, यमुना में डुबकी लगाए और वापस आए। तो बोला 11 शिला है, 12वां शिला किधर है, 12वां शिला क्या है। तब देखा कि 12वां शिला नहीं, वो अर्च विग्रह हो गया। श्री श्री राधा रमन जी की जय। तो आज के दिन राधा रमन जी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। सुंदर विग्रह, ये विग्रह इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। त्रिभंग ललित रूप बोलते हैं ना, 3 जगह पे ऐसे टेढ़ा है। ये जो है राधा रमन जी में देखा जाता है। हल्का सा उनके 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 शोल्डर दे थोड़ा इधर है, तो वेस्ट जो है ना, कटी भाग जो है दाहिने ओर जाता है, तो घुटने जो है बाएं ओर जाते हैं। कितने भी बड़े से बड़े ब्रेक डांसर आ जाओ, ऐसे 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 करे, पर कृष्ण से बड़ा कोई ब्रेक डांसर नहीं। 3 जगह पे टेढ़ा होकर कोई बताए तो फिर हम मानेंगे, पर ये कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि चाहे राधा रमन जी का ऐसा। राधा रमन जी प्रकट हो गए, पूरे ब्रज में उत्सव मनने लगा। सब राधा रमन जी को देख रहे थे। और राधा रमन जी की खूबी यह है, इतने सुंदर लगते हैं, मुस्कुराते हुए लगते हैं, पर उनकी आंखें बड़े बड़े हैं, और उनकी आंखें जो है नाक से लेके कान तक जाते हैं। और ये कितने सुंदर लगते हैं। 5000 वर्ष पहले कृष्ण जब प्रकट थे, उनके सुंदर आंख नाक से लेके कान तक जाते हैं। इसलिए भगवान को कभी कभी जो है पद्म नयन, पद्म नेत्र, पद्म लोचन, कमल नयन, कमल लोचन, कमल नेत्र करके संबोधित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर भगवान का आंखों को देखकर जो है बड़ा बड़ा अद्भुत है। ये वास्तव में भगवान है। जब महापुरुषों का वर्णन आता है तो उनके आंखों का वर्णन आता है तो इतनी सुंदर होता है। अगर कोई कहे कि मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं, तो हमें क्या करना चाहिए भैया, आई टेस्ट कर लेते हैं। और आई टेस्ट करके देखेंगे इनके आंख अगर चाइनीज जैसे छोटे हैं, तुरंत हाथ कड़ी पांव कड़ी लगा के उसे जेल में डाल देने का, ये ठग है। पर देखेंगे कि इनके आंख नाक से लेके कान तक जा रहा है, तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे, ऑल्टर में रख के उनका पूजा भी करेंगे। तो यह है भगवान राधा रमन जी। और उत्सव मनाया गया था, और सारे ब्रज के संत लोग, ब्रजवासी उत्सव मनाए। खूब सारे यमुना का जल, चंदन का जल से नहला भी गया था। और आगे कुछ दिन बीत गए। राधा रमन जी को देखकर एक नटखट बालक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कांटा लिया। आप जानते कांटा, लंबा सा कांटा लिया, लंबा सा,
थोड़ा बहुत ही लंबा या पतला लकड़ी लिया, और जब कोई कोई नहीं थे, राधा रमन जी के कान में ऐसे डाल दिए और कान के उस पार से खींचे। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, आप मानो तो भी ये फैक्ट है, ना मानो, आपके ना मानने से भी ये फैक्ट फैक्ट रहेगा, है ना। बिलीव इट और नॉट, राधा रमन जी के कान से रक्त बहने लगा, और वो लड़का, उनको हृदय का दौरा पड़ा, वो चकराने लगा। और उस समय से लेके अगले दिन तक रक्त का जो है, उल्टी करता था, गुलाटी मार रहा था, और शरीर छोड़ दिया। ये विग्रह विग्रह होता है, साक्षात भगवान होते हैं। इसमें प्राण नहीं, महाप्राण होता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर सोच रहे थे, ये पत्थर को इन लोग जो है भगवान भगवान बोलते हैं, इसमें प्राण है बोलते हैं। उनके पास एक घड़ी आया था। वो घड़ी जो है बैटरी से नहीं चलता था, वो चलता था दिल के धड़कन से। मान लो आपने घड़ी पहन लिया, तो वो आपके दिल के धड़कन को देखकर वो घड़ी आराम हो जाएगा। आपने उतार दिया तो फिर कांटेक्ट नहीं होने के कारण वो बंद हो जाएगा। तो बोला, मेरा बेट आप स्वीकार करें। अब ये जो पुजारी गण है, राधा गोविंद जी के पुजारी गण है, वो सोचने लगे ये मलेच्छ है, यौवन है, ये नास्तिक है, और ये इनका बेट को किस स्वीकार कैसे करें। पर उनको डर भी था, अगर इनके बेट को नकार करें तो लेने के देने पड़ेंगे, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो धर्म संकट में पड़ गया। तो बोला, कोई बात नहीं, इनके सामने थोड़ी देर पहनाएंगे, फिर गायब कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने लिया, उसको आचमन किया, और भगवान के अर्च विग्रह के हाथों में लगाया गया, वो घड़ी आराम हो गया, टिक 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 टिक। और वो ब्रिटिश ऑफिसर जो था, उसको दिल का दौरा पड़ा, शॉक लग गया, और वो जो है भक्त बन गए। भक्त नहीं बन गए, उनका बहुत आस्था बढ़ गया। और इस प्रकार से अर्च विग्रह को हमें पत्थर या लकड़ी या धातु नहीं समझना चाहिए। ये वास्तव में, जैसे कहते हैं ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये साक्षात ब्रज के जो गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संग, गोलोक का जो कृष्ण है, ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, हाँ, परम सुंदर, श्याम सुंदर, वही कृष्ण विग्रह के रूप में आ जाते हैं। परा, व्योम, फिर अलग अलग भगवान का जो सर, परा, व्योम, फिर अवतार, अर्चा, ये सब जो है भगवान का रूप है। पर अर्चा जो है बद्ध जीव उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राधा रमन जी आज भी, खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा में, कहते हैं कि स्नान यात्रा के समय में चंदन के जल से जो है, यमुना के जल से जो है राधा रमन जी को अभिषेक किया जाता है। और ये जो है ब्रज के सारे ब्रजवासी दर्शन करते हैं, और कोई ब्रज में है तो इसका जरूर जो है दर्शन करना चाहिए। तो ये राधा रमन जी आज के दिन प्रकट हुए। आज राधा रमन जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में दर्शन आते आएंगे, और वो विनती करेंगे, कृपा रखिए, कृपा रखिए। जिस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा को स्वीकार किया, हमारे भी सेवा को स्वीकार कीजिए। श्री श्री राधा रमन जी की जय। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का प्राकट्य दिन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आज है पावन पवित्र मंगल में आविर्भाव। और ये तीन ऐसे जो है व्यक्तित्व हुए इस पूरे सृष्टि में, जिनके अंदर अष्ट सात्विक विकार दिखाई पड़ता है। महाभाव, एक है एक है राधा रानी, और एक है चैतन्य महाप्रभु, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है का आविर्भाव है। कहते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के तिरभाव के समय पे आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के बाद, अगर जो है जो द्वादशी आता है गौर पूर्णिमा के पहले, फाल्गुन पूर्णिमा से पहले फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी आता है, उस वक्त आप अद्वैत आचार्य के बाड़ी शांतिपुर में जाओगे, खिचड़ी खाओगे, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और तो और एक और ट्रिक, आज है श्रीपाद परमेश्वरपुरी के तिरभाव तिथि,
और कहते हैं कि श्रीपाद परमेश्वरपुरी का अगर हम स्मरण करेंगे और जय बोलेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और आज है श्रीपाद परमेश्वरपुरी की जय। और आज है श्रीनिवास आचार्य का भी पावन पवित्र मंगलमय आविर्भाव दिवस। श्रीनिवास आचार्य एक महान वैष्णव आचार्य हैं। इनका भी अद्भुत लीला है। वे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद के प्रिय शिक्षा शिष्यों में से एक हैं। श्रील श्रीनिवास आचार्य की जय। तो निथाय गौर हरि प्रेमानंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। आज के दिन इन महान वैष्णव आचार्यों को स्मरण करते रहें और उनका जय बोलते रहें और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। सेवा के लिए आपने दास को स्वीकार किया, इसलिए खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके लगातार 2 दिन के संग सानिध्य और मार्गदर्शन के लिए। महाराज जी काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी के ऊपर विशेष कृपा और करुणा बरसाने महाराज जी लगातार 2 दिन तक हमें अपना संग सानिध्य मार्गदर्शन दिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करके परम पूज्य भक्ति करुणामय वनमाली महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कल के और आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। थैंक यू दंडवत अगेन। प्रणाम। श्री राम तो प्रभु की प्रभुपाद जय, की हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय। श्रील शिल प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय, जय। शिल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री थैंक भक्ति करुणा वनमाली महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यश्च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।